बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज मुगल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बताऊँगा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके घर में एक टाइम ऐसा था जब ईद आने वाली थी तो उनकी बच्चियों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया था, पहले क्या उस वक़्त उन्होंने क्या किया था, तो ये बताने से पहले आपको बताता चलूँ, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो थे जिन्होंने तकरीबन आधी दुनिया के करीब तर उन्होंने हुकूमत की है। वो वक्त के खलीफा थे, बड़े अजीम खलीफा थे जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत चलाई। याद रहे उनकी हुकूमत के अंदर के भेड़िया और ये जो गीदड़ हैं, ये भेड़िया गीदड़ों पर हमला नहीं कर सकता था, शेर जो बकरी के बच्चों को नहीं उठाता था जब तक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़िंदा थे। ये ऐसे खलीफा थे, उनके पास आधी दुनिया की हुकूमत थी लेकिन उनके बच्चों के पास पहनने के कपड़े नहीं थे। मैं आपको बताता चलूँ, आज सिर्फ रियासत पाकिस्तान के अंदर देखा जाए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म या हमारे जो हक में वक्त हैं उनके प्रोटोकॉल आप देखे जाएँ, करोड़ों रुपए अरबों रुपए महीनों के अंदर या सालों के अंदर सिर्फ खर्च किए जाते हैं उनके ऊपर। फिर भी अवाम यहाँ की खुशहाल नहीं है, अवाम फिर भी गरीब से गरीब तर हो रही है, लेकिन अमीर से अमीर तर हो रहा है। अवाम की फिक्र नहीं है हुक्मरानों को, उनकी अपनी अयाशियाँ एक तरफ हैं। आपको याद होगा पिछली हुकूमत में, तरीके इंसाफ की हुकूमत में, इमरान खान साहब जो रियासत पाकिस्तान के हुक्मरान थे, उन्होंने कहा था कि इस तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं है। तकरीबन शायद 2 या 3 लाख रुपए तनख्वाह थी, फिर बढ़ा के 7 से 8 लाख रुपए तनख्वाह कर दी गई थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरा गुजारा नहीं है, जबकि इसी रियाया के अंदर रहने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 या 15,000 है। एक तरफ हमारे हुक्मरान वो 2 से 3 लाख में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था, उन्होंने असम्बली के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया था। इस्लामी रियासत थी, फिर तकरीबन 8 लाख तक तनख्वाह कर दी गई थी। एक तरफ ये आलम है, एक तरफ ये आलम है जब हुक्मरानों की तनख्वाहें कम होती हैं वो करप्शन करना शुरू कर देते हैं, वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, असम्बली के अंदर से ऐसे बिल पास करते हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। लेकिन जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर था, वो हुकूमत तकरीबन जो आधी दुनिया तक कायम थी, ऐसी हुकूमत जो मैं ये समझता हूँ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद आज तक किसी हुक्मरान ने शायद ऐसी हुकूमत ना बनाई हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब हुकूमत में आए, अपना सब कुछ सोना जो विरासत के अंदर जो कुछ मिला था सब कुछ उठा के हुकूमत के खजाने में जमा करवा दिया। ऐसे खलीफा थे। लेकिन एक ईद ऐसी आई कि जब आपने अपनी बच्चियों ने आके कहा कि ईद हमारे सर पर है, हमारे पास नए कपड़े नहीं है पहनने को, हम क्या करें, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपना जो उनका गवर्नर था या उनके पास जो सेक्रेटरी था उसको जाके कहा कि मेरे पास, मेरी बच्चियों के पास ईद पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तनख्वाह भी कम है, गुजारा नहीं हो रहा, मुझे कुछ एडवांस सैलरी दे दो ताकि मैं अपनी बच्चियों को ईद पे कपड़े पहना सकूं। अब उनका जो सेक्रेटरी था वो भी ऐसा ही था, चूंकि वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से उसने सब कुछ सीखा हुआ था। वो कहने लगा, खलीफा वक्त, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको पता है कि आप उस वक्त तक 1 महीने बाद तक आप जिंदा रहेंगे, आप एडवांस सैलरी तो मांग रहे हैं लेकिन आपके इल्म में है क्या आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे? लेकिन वहाँ पे जाके हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, वो जो हाकिम वक्त थे, वो ऐसे खलीफा थे जिन्होंने आते हुए सब कुछ अपना हुकूमत के हवाले कर दिया था। ऐसे खलीफा, उन्होंने वहाँ पर चुप हो गए और उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे कि तुमने मुझे ऐसी याद दिला दी जो मुझे याद नहीं था। तो ऐसे खलीफा, ऐसे मुसलमान हुक्मरान गुजरे हैं जिनकी ईदें ऐसी गुजरती थी, नए कपड़े नहीं होते थे। आज रियासत पाकिस्तान के अंदर बड़े बुरे हालात हैं। मैं ये समझता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास शायद पहनने के कपड़े नहीं हैं, लेकिन वो सब्र शुक्र करें। बेशक जो लोग सब्र शुक्र करते हैं, जिनके पास दुनिया के मामलात चलाने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास इतना रोज़गार नहीं है कि दुनिया के अंदर खुशहाली से रह सके, बेशक मैं उनको भी खबर देता हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म फजल से आप लोगों के, अगर आप सही अमाल रखेंगे तो आपके पास महल्लात भी तैयार होंगे। जब आपकी सांसें निकल जाएंगी, आपके पास बड़े बड़े महल होंगे जो दुनिया में शायद किसी के पास नहीं है। आज हम अपने हुक्मरानों के महल्लात को देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन यकीन माने आपको ऐसे महल्लात मिलेंगे जो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो ज़रूर सब्र और शुक्र से काम लें। ये पैगाम ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमानों तक पहुँचे।